चुनाव के बीच बढ़ी सीएम आतिशी और संजय सिंह की मुश्किलें। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को जारी किया नोटिस। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित द्वारा लगाए गए मानहानि मामले में हुई कार्रवाई। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होने वाली है और 8 तारीख को चुनाव के रिजल्ट आ जाएंगे। और इस बीच अब दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और साथ ही साथ राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को बड़ा झटका लगा है। और ये झटका उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लगा है, जहां से उन्हें नोटिस जारी कर दिया गया है। और ये पूरा मामला संदीप दीक्षित से जुड़े मानहानि के मामले से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो क्या है पूरा माजरा, ये विस्तार से जान लेते हैं। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना और आपके सांसद संजय सिंह को मानहानि के मामले में नोटिस जारी किया है। ये मामला कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने दायर किया था। संदीप दीक्षित दिल्ली विधानसभा चुनाव में नई दिल्ली विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मामले में सुनवाई की अगली तारीख अब 27 जनवरी है। संदीप दीक्षित का आरोप है कि 26 दिसंबर 2024 को नई दिल्ली में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके और कांग्रेस के खिलाफ मानहानि करने वाले आरोप लगाए गए। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता यानी संदीप दीक्षित ने न सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से करोड़ों रुपए लिए हैं, बल्कि वे बीजेपी के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने में भी शामिल है। आतिशी और संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद संदीप दीक्षित ने इस तरह के आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताया था। और उन्होंने कहा था कि अगर उनके दावे में थोड़ी भी सच्चाई है तो ईडी या सीबीआई द्वारा इसकी गहन जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा था कि अगर मैं दोषी हूं तो मुझे गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कथित रूप से शामिल बीजेपी नेता पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। संदीप दीक्षित ने आतिशी और संजय सिंह को अपने आरोपों के समर्थन में ठोस सबूत पेश करने की चुनौती भी दी थी। 2 बार सांसद रहे जो है संदीप दीक्षित ने कहा था कि आप नेताओं के बयान ने न केवल उनकी ईमानदारी पर हमला किया बल्कि जनता को गुमराह करने का प्रयास भी किया है। संदीप दीक्षित ने कहा था कि आप नेताओं के इस बयान से उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया गया है और ऐसे में उनके खिलाफ वो 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दर्ज कराएंगे। और ऐसा ही देखने के लिए भी मिला। जरा सुनिए क्या कुछ उस वक्त संदीप दीक्षित ने कहा था। मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन 4 दिन पहले कहा कि हम लोग करोड़ों रुपया भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं। दुर्भाग्य से अगले दिन आदरणीय उसी शाम को आदरणीय मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई, तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं कर पाए। आज ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे लॉयर साहब से मैंने बात की है और मैं आतिशी जी और संजय सिंह के खिलाफ, दोनों के खिलाफ क्रिमिनल और सिविल डेफोमेशन का मामला लेकर जा रहा हूं। और मैंने कहा है कि आप इन पे मुझे 10 करोड़ रुपया दीजिए। वो 10 करोड़ रुपया में 5 करोड़ हम यमुना क्लीनिंग में देंगे, जमुना जी की सफाई के लिए डोनेट कर दूंगा और बाकी का 5 करोड़ जो हवा जहरीली हो रही है उसके लिए डोनेट करूंगा। और ये दोनों केस मैं आज जाकर फाइल करूंगा और देखूंगा इनके पास अगर जवाब हो तो जवाब दे। बहुत आसान है कहना कि फलाने से पैसा लिया, फलाने से पैसा लिया है। 13 साल से कोई चीज प्रूव नहीं कर पाए हैं और इसलिए मैं ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूं। कारण यह है कि आतिशी जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी दोनों जिम्मेवार लोग हैं, दोनों बड़े बड़े पदों पे हैं। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों रुपया कैश में मिल रहा है। तो करोड़ों रुपया कैश का मतलब है मैं अपराधी हूँ, मुझे ईडी के मामले में, मुझे सीबीआई के मामले में जेल जाना चाहिए। तो कोई व्यक्ति अगर मुझे अपराधी कहेगा तो या तो वो सबूत दे या फिर खुद उसके ऊपर अपराध बनता है मानहानि का और वो खुद जेल जाए। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिविल भी केस करूंगा और मैं क्रिमिनल भी केस करूंगा, दोनों पे। तो जैसा कि आपने संदीप दीक्षित को सुना, उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनके खिलाफ जो आरोप लगाए गए ये पूरी तरीके से निराधार है। जिस तरीके से संजय सिंह और आतिशी ने ये बात कही थी कि संदीप दीक्षित ने पैसे लिए हैं बीजेपी से उनके खिलाफ बोलने के लिए, संदीप दीक्षित ने पैसे लिए हैं और वो पैसे लेकर जो है बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी को हराने के लिए। इन बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। और जिस तरीके से ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली गई, इससे उनकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंची है। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि मैं जो है मानहानि का मामला करूंगा, 10 करोड़ रुपए की मानहानि की उन्होंने बात कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 5 करोड़ रुपए में वो यमुना साफ कराने के लिए इस्तेमाल करेंगे और 5 करोड़ रुपए का जो इस्तेमाल है वो दिल्ली की हवा को साफ कराने का काम करेंगे, क्योंकि दोनों ही काम अरविंद केजरीवाल की सरकार इतने सालों में नहीं कर पाई है। सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम इन्होंने किया है, लेकिन काम के नाम पर कोई काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। अब ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही चरण में
5 फरवरी को होंगे। मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की जो अंतिम तिथि थी वो 17 जनवरी है। नामांकन पत्रों की जांच 18 जनवरी को होगी और 20 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। अब ऐसे में आप समझिए कि किस तरीके से 70 सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं दिल्ली में और इन 70 सीटों पर एक चरण में मतदान होगा। बहुत सारे आप कह जा सकते हैं कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीट्स हैं, जैसे कि अरविंद केजरीवाल की सीट है, मनीष सिसोदिया की सीट है, आतिशी की सीट है और एक ही सीट पर मजबूत तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने के लिए मिल रहा है। जैसे नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित है, परवेज साहिब सिंह है, अरविंद केजरीवाल है, ऐसे ही आतिशी की सीट है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की सीट है। तो इस तरीके से तमाम सीटों पर जो है नजर रहेगी। तमाम सीटों पर कई सारे मुद्दे रहे हैं, चाहे शराब घोटाले का मुद्दा हो, चाहे अगर आप देखेंगे तो इस चुनाव में शीश महल का मुद्दा हो, चाहे अरविंद केजरीवाल ने जो यूपी बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, फर्जी वोटर बताया, कई सारे बयान दिए, वो मुद्दा हो। इन सब मुद्दों से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान तो होगा ही। और साथ ही अब अगर आप देखेंगे तो चुनाव की तारीखों के ऐलान हो चुके हैं। जल्द ही चुनाव जो है देखने के लिए मिलेगा। वोटिंग के बीच में अब आतिशी को और संजय सिंह को ये बड़ा झटका कोर्ट से लगा है। मामला जो है मानहानि का है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता बिना सोचे समझे कई तरह के बयान दे देते हैं, कभी एलजी के खिलाफ बोल देते हैं, कभी किसी के खिलाफ बोल देते हैं, तो उनकी आदत सी बन गई है। आप कह सकते हैं कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर हो चुके हैं। कभी किसी के भी नाम पे कोई भी बयान सार्वजनिक तौर पर दे दिया जाता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कभी मीडिया के सामने, और इसके बाद उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में वो बिल्कुल भी सोचते नहीं है, जिसके वजह से ये परेशानी बढ़ती जा रही है। और यही कारण है कि संदीप दीक्षित कई बार कह चुके हैं कि मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं या तो उसे आप प्रूफ करिए, या तो उसका सबूत दीजिए, या फिर जेल जाइए। और इसी वजह से उन्होंने कोर्ट में जाकर जो है ये पूरा मामला दायर किया था। डिफेमेशन का मामला है, 10 करोड़ रुपए का जो है डिफेमेशन केस डाला गया है। और ऐसे में अब इस मामले को लेकर कोर्ट द्वारा अब नोटिस जारी कर दिया गया है दोनों नेताओं को, यानी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना को तो इस मामले को लेकर जो है नोटिस जारी किया ही गया है। साथ ही साथ संजय सिंह को भी इस मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है और दोनों को ही इस मामले पर जवाब देने की बात कही गई है। अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई की तारीख जो है वो भी दे दी गई है। अगली तारीख जो है 27 जनवरी की है और 27 जनवरी को, यानी आप देखिए चुनाव से बहुत नजदीक का ये वक्त है, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है। अब 27 तारीख को ये मानहानि का ये पूरा मामला जो है इसकी सुनवाई होने वाली है। वैसे में अगर इस मामले में कोई कड़ा एक्शन लिया जाता है तो ये आतिशी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा जो चुनाव कंटेस्ट कर रही है, और साथ ही साथ जो है संजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ जाएगी। और यूं कहा जाए कि पूरी तरीके से अगर देखें तो अरविंद केजरीवाल के लिए ऑल टू ऑल ये बड़ा झटका होगा। 2 बड़े नेता, 2 बड़े चेहरे, और दोनों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है वोटिंग से ठीक पहले। ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा।